नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। इससे पहले अलंकारों के अध्ययन के क्रम में हम लोग शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार को पढ़ रहे थे और इंटरमीडिएट में जो आप लोगों का पाठ्यक्रम है उसमें बेटा आप लोगों को अनुप्रास के 5 भेद पढ़ने हैं। इससे पूर्व वाली कक्षा में मैंने आपको छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास और अंत्यानुप्रास के विषय में बताया था। क्योंकि काफी दिन हो गए तो एक बार फिर से मैं इसका पुनरावृत्ति करा दे रहा हूं। छेकानुप्रास वह अनुप्रास होता है जिसमें एक वर्ण की आवृत्ति केवल एक बार होती है। जैसे बेटा उदाहरण में मैंने बताया था कि उधो मोह ब्रज विसरत नाही, इसमें क्या है ब की आवृत्ति। ब की आवृत्ति बेटा एक बार हुई, आया 2 बार तो मतलब आवृत्ति एक बार हुई। इसके बाद वृत्त्यानुप्रास है। वृत्त्यानुप्रास में एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, यानी वो कम से कम 2 से अधिक बार आता है। जैसे बेटा चारुचंद की चंचल किरणें, ठीक है, या तरन तनुजा, तट तमाल, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, इस प्रकार से बेटा तमाम उदाहरण है। फिर लाटानुप्रास था। लाटानुप्रास में एक वर्ण की आवृत्ति न हो करके पूरी की पूरी पंक्ति की बेटा यानी पूरी की पूरी लाइन की आवृत्ति होती है। बस अंतर क्या था, ये अंतर था कि कुछ शब्दों में थोड़ा हेर फेर हो जाता था। जैसे बेटा उदाहरण आप लोगों को दिया गया था कि पूत सपूत तो काधन संचय, पूत कपूत तो काधन संचय। इन दोनों पंक्तियों में बेटा स और क का अंतर है। सिर्फ एक जगह पर सपूत है और दूसरी जगह कपूत है। पूत भी दोनों में है, बस केवल स और क का अंतर है। इसके बाद अंत्यानुप्रास था। अंत्यानुप्रास में भी बेटा मैंने बताया कि इसके भी 2 भेद। पहले अंत्यानुप्रास को समझ लेते हैं। अंत्यानुप्रास यानी बेटा जिसमें अंत में आने वाले, जिसमें बेटा शब्द के अंत में आने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, वहां क्या है अंत्यानुप्रास है। इसमें भी 2 तरह के बेटा, एक ही पंक्ति में ऐसे कई शब्द आए जिनमें क्या हो, जिनका अंत एक ही वर्ण से हो रहा हो। जैसे बेटा उदाहरण के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि शेष महेश सुरेश दिनेश जाहि निरंतर निस्दिन गावे, रसखान जी की पंक्ति थी बेटा। इसमें सब में सरसा आता गया, ठीक है। या फिर राम की शक्ति पूजा से दिया था मैंने, राघव लाघव रावण वारण। बेटा राघव के साथ लाघव आ गया, रावण के साथ वारण आ गया। ये शब्द एक वर्ण से शुरू नहीं हो रहे हैं, लेकिन इनका जो समापन है वो क्या है, एक ही वर्ण से हो रहा है। और दूसरा क्या था अंत्यानुप्रास में, ऐसे अंत्यानुप्रास जिनमें पंक्तियों का अंत एक ही वर्ण से होता हो। जैसे माँ कह एक कहानी, राजा था या रानी, या बेटा कोई हिंदी की कोई भी कविता आप लोग उठा लेंगे तो इस प्रकार से वो अंत्यानुप्रास का उदाहरण हो जाएगी, क्योंकि हमेशा अंत मिलता है, जिसको बेटा हम लोग तुक कहते हैं वो। अब बचा केवल श्रुत्या था। श्रुत्या मैंने आप लोगों को इसलिए उस समय नहीं पढ़ाया, मैंने कहा कि पहले आप लोगों को हिंदी वर्ण व्यवस्था को बता दूंगा, उन वर्णों के उच्चारण कहाँ से होते हैं ये बता दूंगा, फिर मैं इसको आप लोगों को समझाऊंगा ताकि आप लोगों को समझने में कठिनाई न हो। अब बेटा श्रुत्यानुप्रास की परिभाषा हम लोग देखते हैं। जहां काव्य में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित वर्णों की आवृत्ति होती है वहां श्रुत्यानुप्रास होता है। क्या कहा गया बेटा कि जहां पर एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है। कहने का अर्थ क्या बेटा, जैसे तरणी तनुजा तट तमाल में त त त आवृत्ति हो रही थी, या चारुचंद की चंचल किरणों में च च च हो रहा था। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या है एक ही उच्चारण स्थान से, यानी बेटा कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, ठीक है, ये जो उच्चारण स्थान है यहां से आने वाली जो ध्वनियां हैं, जो वर्ण हैं, उनकी आवृत्ति होगी, ठीक है। जैसे टाइप पहली लाइन हम लोग देखते हैं, तुलसीदास सीदत निस्दिन देखत तुम्हारी मिठुराई। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे भगवान राम, मैं दिन रात सह रहा हूं और आपकी निठुराई को, आपकी कठोरता को देख रहा हूं कि आप मुझ पर कृपा नहीं करते हैं। अब बेटा देखिए तुलसीदास जी का पूरा नाम जो है वो दंत वर्णों से बना है, ठीक। आप लोग यहां देख सकते हैं बेटा दंत में तभी आपको मिल रहा है
ठीक है, ल भी मिल रहा है, फिर द भी मिल रहा है, स भी मिल रहा है। ठीक है, सीदत में भी वही स्थिति है बेटा, निस्दिन में न और स मिल रहा है। ठीक है, लगभग यहां तक क्या है, ख को छोड़ दें बेटा और इधर पे तुम्हारी मिठुराई में छोड़ दें, तो इधर ज्यादातर जो वर्ण आए हैं वो सभी क्या है, दंत है। तो दंत वर्णों का अधिक प्रयोग होने के कारण इस पंक्ति में क्या हो गया, श्रुत्यानुप्रास हो गया। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं स्पष्टीकरण में कि यहां पर दंत, तो ध्वनि ने लिख के वर्ण लिखते हैं हम लोग, की आवृत्ति है। अगले में भी बेटा लगभग दंत की ही आवृत्ति है। ये हरिऔध जी की कविता है। दिनांत था, यानी बेटा दिन का अंत हो रहा था, सांध्य काल था। दिननाथ डूबते, और जो दिननाथ थे, दिन के स्वामी थे, राजा थे, भगवान सूर्य, वो डूब रहे थे। सधेनु आते, अपनी गाय के साथ आ रहे थे, गृह को, घर को, ग्वाल बालक थे। ठीक है, अब बेटा इसमें भी आप लोग देखेंगे तो दिननाथ में सारी ध्वनियां क्या है, दंत है, थे में भी है, दिनांत में भी और दिननाथ में भी, इन सब में क्या है, तो यहां पर भी आप देखेंगे तो दंत ध्वनियों का प्रयोग लगभग यहां तक पूरी तरह से किया गया है। ठीक है, फिर डूबते में भी बेटा त है। इस प्रकार से सधेनु में भी दंत ध्वनियों का ज्यादा प्रयोग है। आगे बेटा गृह में कंठ ध्वनि है, ग और ह दोनों क्या है, कंठ ध्वनि है। इस प्रकार से बेटा हम लोग देखते हैं कि इसमें भी एक स्थान से उच्चारित होने वाली ध्वनियों की आवृत्ति दिखाई देती है, इसलिए यहां पर भी क्या है, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। अब अगले वीडियो में बेटा हम लोग यमक अलंकार के विषय में पढ़ेंगे और उसकी परिभाषाओं को समझेंगे जो आपके पाठ्यक्रम में है। धन्यवाद, जय हिंद, आपका दिन मंगलमय हो।